बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, तज़किरा अशर मुबश्शरा के उन्वान से हमारा ये प्रोग्राम, जिसका सिलसिला आज से तकरीबन 11-12 दिन कबल शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी को पहुंच रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी नशिस्त होगी। गुज़रे हुए दिनों में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा में से जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारतें सुनाई गईं, 7 सहाबा के हालात ज़िंदगी मालूम किए थे। और आज के दर्स में मैं 2 सहाबा की ज़बान हयात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहले सहाबी हैं अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबी हैं तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपनी कुनियत से मशहूर हैं और इनका नाम आमिर था। आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्न अल जर्राह अल कुरशी इनका नाम व नसब ऐसा है। और आपका शुमार भी उन लोगों में से होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से चंद साल कबल पैदा हुए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की दावत पर ईमान लाए। हम एक चीज़ देखते हैं अशर मुबश्शरा की सीरत में कि अशर मुबश्शरा में से जितनी भी शख्सियतें गुज़री हैं, आप देखिए कि तकरीबन सभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे ईमान लाए हैं, यक्का दुक्का शख्सियात को छोड़कर। इससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दावत व तबलीग के सिलसिले में किस कदर सरगर्म हो गए थे कि बड़ी बड़ी शख्सियात, अज़ीम तरीन शख्सियात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मुशर्रफ व इस्लाम हुई।
और जैसे साबिकीन अव्वलीन में से दूसरे सहाबा इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, सहाबी रसूल अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में भी वो कुर्बानियाँ आई। चुनांचे उन्होंने और सहाबा की तरह से हिजरत का मरहला भी तय किया, जो कि बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है और इंसान के ईमान की बहुत बड़ी आजमाइश है। दो हिजरतें इन्होंने की, हबशा भी गए मक्का छोड़कर, और फिर मक्का से दूसरी हिजरत इन्होंने मदीने की सिमत की। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु और सारे सहाबा की तरह जंग बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। और जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि जंग बदर में इनका वालिद इनका हरीफ था, बाप काफिर था और ये मुसलमान थे। और मुसलमानों अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार की जद में इनका बाप आ गया। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ी देर तअम्मुल न किया और अपनी तलवार से अपने काफिर बाप का सर कलम कर दिया। कुरान मजीद ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ आशिरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। अल्लाह कहता है कि जो ईमान वाले हैं, ईमान वाले कभी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करते, भले से उनके बाप क्यों ना हो, उनके बेटे क्यों ना हो, उनका कुंबा क्यों ना हो, उनका ख़ानदान क्यों ना हो, उनके दिलों में ईमान रासिख हो चुका है और उनके साथ अल्लाह की तायीद होती है, अल्लाह की मदद होती है, जिसकी वजह से वो ईमानी रिश्ते को हमेशा नसबी और ख़ानदानी रिश्तों पे तरजीह देते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग बदर में इस बात का सबूत दे दिया कि मेरे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर शख्स की मोहब्बत से बढ़कर है और ख़ानदान, रिश्तेदार और कुंबे की मोहब्बत से बढ़कर है। जंग बदर में अगर उनका ये कारनामा है तो जंग उहद में भी इन्होंने सुभान अल्लाह कारनामा रकम किया है। जंग उहद में आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने हदफ बना लिया था। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों की बौछार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह शहीद करना उनका हदफ हो गया था। इस मौके पर जिन शख्सियतों ने प्यारे नबी के सामने ढाल बनकर काम किया, उनमें से एक नुमाया नाम अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी आता है। और इस मौके से एक बात यह हुई कि जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर जो खौत पहने हुए थे उसका कड़ा आपके बदन में घुस गया था। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दांतों से खींच कर निकाला था। नतीजे में हज़रत अबू उबैदा के सामने के 2 दांत झड़ गए थे। और आपको मालूम है इंसान के 2 दांत झड़ जाएं, सामने की शक्ल कितनी बदनुमा हो जाती है, कितना बदशक्ल नज़र आता है। सहाबा फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन में चुभे हुए इस खवत के कड़े को निकालते हुए अबू उबैदा के 2 दांत क्या झड़े कि अबू उबैदा की शख्सियत के हुस्न व जमाल में निखार आ गया। उनका चेहरा जो है झड़े हुए दांतों के साथ, गिरे हुए दांतों के साथ बड़ा हसीन और खुशनुमा लगता था। और क्यों ना हो कि ये दांत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हुए झड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत व ताईद में ये कुर्बानी उन्होंने दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ अता किया कि दांतों के गिरने और झड़ने के बावजूद उनका चेहरा देखने में बड़ा हसीन और जमील नजर आता था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत का सबसे बड़ा तारुफ ये है और इनका लक़ब ये है जिस लक़ब से प्यारे नबी ने इन्हें नवाजा, वो है कि अमीन हाज़िहिल उम्मह, अमीन हाज़िहिल उम्मह, आप इस उम्मत के अमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन व अमीन हाज़िहिल उम्मति अबू उबैदा, हर उम्मत का एक अमीन हुआ करता है और मेरी उम्मत की अमानतदार शख्सियत अबू उबैदा बिन जर्राह की शख्सियत है। नजरान से ईसाई राहिब आए थे,
ईसाई राहिब आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, गुफ्तगू हुई, मुबाहसा हुआ। जब जाने लगे उन्होंने प्यारे नबी से मुतालबा किया कि ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ किसी जिम्मेदार इंसान को भेजिए और हम अपना जिजिया, अपना टैक्स उसको अदा करेंगे। तो प्यारे नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस उम्मत के अमीन को भेजता हूँ, इस उम्मत की अमानतदार शख्सियत को भेजता हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नजरान रवाना किया। नजरान के आए हुए ईसाइयों के साथ कहा कि ये मेरी उम्मत की सबसे अमानतदार शख्सियत है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जहाँ अमीन थे वहीं बड़े फयाज इंसान थे, बड़े सखी इंसान थे, और सहाबा की तरह से जो भी माल इनके हाथ में आता था खर्च कर दिया करते थे। एक मरतबे की बात है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत अबू उबैदा की खिदमत में 4000 दिरहम भेजे। हज़रत अबू उबैदा बहुत बड़े सिपह सालार थे और बहुत बड़े कमांडर थे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बतौर हदिया 4000 दिरहम भेजे। और कासिद ने देखा, जिसके ज़रिए से हज़रत उमर ने 4000 दिरहम भेजे थे, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी कासिद के सामने उसके रहते हुए ये 4000 दिरहम गरीबों में बांट दिए, गरीबों में तकसीम कर दिए। जो भी माल मिला, जो भी दौलत मिली, उसको अल्लाह के रास्ते में लुटाया और ख़ुद जो है सुभान अल्लाह बहुत ही सादा सी ज़िंदगी गुजारते थे। आपको मालूम है बैतुल मक़दिस की फ़तह के मौके पर, बैतुल मक़दिस की फ़तह के मौके पर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर का इस्तक़बाल किया था। सुलह करने के लिए हज़रत उमर बनफ़्से नफीस तशरीफ़ ले गए थे। इस वक्त बहुत सारी बातें हुई। इस वक्त ये हुआ कि हज़रत उमर ने अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा कि चलो अपना घर दिखाओ, चलो अपना घर दिखाओ। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लामी फ़ौज के कमांडर थे और उनके मातहत 30 से 40 हज़ार की तादाद में फ़ौजी काम करते थे। 30,000 फ़ौजियों का कमांडर, 30,000 फ़ौजियों का लीडर है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर को अपने घर ले गए। हज़रत उमर ने देखा सादा सा घर है, सादा सी ज़िंदगी है, एक हसीर है और चंद टूटे फूटे बर्तन हैं। हज़रत उमर ने कहा कि अबू उबैदा, क्या कुल सरमाया तुम्हारा इतना ही है? तुम्हारे घर का कुल सामान इतना ही है? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मंजिल पर पहुँचने के लिए इतना सामान काफ़ी है, मंजिल पर पहुँचने के लिए इतना सामान काफ़ी है। हज़रत उमर रो पड़े। जाहिर बात है, कौन सी मंजिल? आखिरत की मंजिल, कब्र की मंजिल। सहाबा ने इस सबक को याद रखा था कि देखो ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में जो मुसाफिर जितना लदा हुआ रहता है उसकी रफ्तार उतनी ही धीमी रहेगी, और जो मुसाफिर जितना हल्का रहेगा, जिसके पास सामान कम रहेंगे, उसकी रफ्तार तेज़ होगी और वो जल्द से जल्द कामयाबी से मंजिल तक पहुंचेगा। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दूसरे मेयारे ज़िंदगी को तरजीह दी और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मंजिल पर पहुंचने के लिए इतना सामान काफ़ी है। उनके ज़ुहद को देखकर, उनकी सादगी को देखकर, उनके तवाज़ो को देखकर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहद नबुव्वत में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक सिमतों पर बहैसियत कमांडर रवाना किया था। और वो मशहूर वाक़िया हज़रत अबू उबैदा के साथ ही पेश आया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को इनके साथ रवाना किया, 300 सहाबा को हज़रत अबू उबैदा के साथ रवाना किया और ये लोग जा रहे थे कि रास्ते में ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो गया, तोशा ख़त्म हो गया और खाने के लिए इनके पास कुछ न था। बहुत परेशान हुए, साहिली इलाके से गुज़र रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब ग़िज़ा के लिए क्या करें। सवारी के जो ऊँट थे वो ऊँट ज़बह करने लगे और ये बहुत बड़े ख़तरे की बात थी। सवारी के ऊँट अगर ज़बह कर दें, दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे और मंजिल पे कैसे पहुँचेंगे? मगर ज़बह किए बगैर कोई चारा भी न था। लेकिन अल्लाह की मदद ऐसे आई,
अल्लाह की मदद ऐसे आई कि साहिली इलाके से गुजर रहे थे तो देखा कि समंदर ने बहुत बड़ी मछली जो है बाहर फेंक रखी है, बहुत बड़ी मछली। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथ मौजूद 300 सिपाहियों से कहा कि ये देखो रब्बुल आलमीन ने हमारी रोजी का इंतजाम कर दिया है, रब्बुल आलमीन ने हमारी रोजी का इंतजाम कर दिया है। उस मछली को 300 सहाबा खाते हैं और एक मर्तबा नहीं, कई दिन खाते हैं, कई दिन खाते हैं। 300 लोगों की ग़िज़ा बनती है ये मछली। और इतनी बड़ी मछली थी कि रावी हदीस कहते हैं कि उसकी एक हड्डी को खड़ा किया गया तो एक हम में से एक शख्स घोड़े पे बैठ के गुजरा तो उसके नीचे से आसानी से गुजर गया, इतनी लंबी जो है हड्डी थी। यही मतलब अल्लाह ताला के उस फरमान का कि रिस्क का मामला ऐसा है कि रिस्क के मामले में जिसके पास, जिसके दिल में तवक्कुल हो, अल्लाह की मदद पर यकीन हो, अल्लाह की नुसरत पर यकीन हो, तो रब्बुल आलमीन उसको वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसके वहम गुमान में भी बात ना होगी। अल्लाह ताला ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता उसे फराहम करेगा और वहाँ से अल्लाह रोज़ी देगा और वहाँ से अल्लाह उसके लिए रिस्क का इंतज़ाम करेगा जहाँ उसके वहम गुमान में भी कभी बात ना आई हो। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से इनके लिए रोज़ी का इंतज़ाम किया और रिस्क का इंतज़ाम किया। और हज़रत अबू उबैदा की शख्सियत इतनी वज़नदार शख्सियत थी, उनकी अहमियत की, उनकी शख्सियत की अहमियत को जानने के लिए ये बात भी बहुत बड़ा सबूत है कि जब प्यारे नबी की वफ़ात हो गई और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपस में मशवरा कर रहे थे कि अब खलीफा कौन होगा, तो सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम पेश किया वो अबू उबैदा बिन जर्राह का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मुशावरती कमेटी के सामने, उस मुशावरती इजलास में जिसमें अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे, सारे फुज़लाए सहाबा जमा थे, अबू बकर सिद्दीक की ज़बानी नाम आया तो इस जलील क़द्र सहाबी का नाम आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा मशवरा है कि हम अबू उबैदा बिन जर्राह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बना देंगे। सोचो तो सही कि अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत अगर खिलाफत के लिए इनका नाम पेश करती है, ये शख्सियत कितनी अजीम होगी, कितनी वजनदार होगी और कितने अजीम इंसान रहे होंगे। ये और बात है कि बाद में मशवरा खुद अबू बकर सिद्दीक के इंतखाब पर जो है बात मुकम्मल हुई कि हज़रत उमर और दूसरे सहाबा ने कहा कि खिलाफत का हकदार अबू बकर तुमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीते जी अपने मुसल्ले पर अपनी अदम मौजूदगी में तुम्हें खड़ाया था, प्यारे नबी के मकाम पे खड़े होकर तुमने नमाज पढ़ाई थी, लिहाजा इस खिलाफत की अमानत के हकदार भी तुम ही हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत मिल गई। और जिस तरह से खिलाफत के लिए हज़रत अबू बकर की ज़बानी अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम आया था, बिल्कुल वैसे ही उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बानी भी इन सहाबी का नाम आया था। एक मरतबे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अभी बक़ैद हयात थे, उस वक्त की बात है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद अबू उबैदा बिन जर्राह को खलीफा बना दूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद अबू उबैदा बिन जर्राह को खलीफा बना दो। कुर्बान जाइए एक ऐसी शख्सियत रही होगी, अबू बकर की ज़बान पे भी इनका नाम, उमर की ज़बान पे भी इनका नाम, यह और बात है। और कहा हज़रत उमर ने, कल अगर अल्लाह हश्र के मैदान में पूछे कि उमर मैंने तुम्हें खिलाफत की अमानत जो है अता की थी, इस अमानत को तुम किसके हवाले कर आए, तो मैं बड़ी शान से जवाब दूंगा कि परवरदिगारा खिलाफत की इस जिम्मेदारी को, खिलाफत के इस ओहदे को उस शख्सियत के हवाले करके आया हूँ जिस शख्सियत को ख़ुद तेरे नबी ने अमीन हाज़िहिल उम्मा करार दिया था। लेकिन हुआ ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत ही में शहीद हो गए। अगर वो जिंदा रहते तो हज़रत उमर ने खुद कहा था, अगर आज अबू उबैदा जिंदा रहते तो मैं
बिला किसी इख्तिलाफ के अबू उबैदा को खलीफा बना देता। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके थे, इसलिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। हज़रत उमर ने इनकी अहमियत को कैसे जाना, तो कैसे समझा। एक मरतबा की बात है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हज़रत उमर ने सहाबा से कहा, तुम में से हर शख्स बताए कि उसकी क्या आरजू है और क्या तमन्ना है। कहा कि तुम्हारे दिल में आरजुएं होंगी, तमन्नाएं होंगी, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई आरजू सुनूं, तुम्हारी तमन्ना सुनूं। हर शख्स बताए कि उसके दिल में क्या आरजू है और क्या तमन्ना अंगड़ाई ले रही है। एक सहाबी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल तो ये कहता है कि ये जो मकान है जिसमें हम बैठे हैं, मेरे पास मकान भर कर सोना हो और इतनी दौलत, इतना सोना मुझे मिले और मैं इस सारी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं। दूसरे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मकान भर कर जो है मुझे हीरे जवाहरात मिल जाएं और मैं इन हीरे जवाहरात को जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। जितने लोग थे अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते रहे। सबकी ख्वाहिश सुनने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लोगों, मगर मैं बताऊं कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं बताऊं कि मेरी ख्वाहिश क्या है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो मकान है, मकान भर कर मेरे पास अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें मौजूद रहें, ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत बड़ी बात थी ये, याद रखो। हज़रत उमर ने बहुत बड़ा दर्स दिया, बहुत बड़ा सबक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें चाहिए। बहुत बड़ा पैगाम दिया। क्या पैगाम? कि असल ताकत है अफरादी ताकत। किसी भी जमात, किसी भी जमीयत, किसी भी तंजीम और किसी भी कौम और किसी भी इज्तिमाइयत की असल ताकत बासलाहियत अफराद होते हैं। कभी कभी एक फर्द इतना वजनदार होता है कि सुभान अल्लाह, उस एक फर्द के मुकाबले में पूरी कौम को तोल लिया जाए। जैसे हमने हज़रत अबू बकर के बारे में फरमाया था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर जुमला हमने सुनाया था कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया था, हज़रत उमर ने फरमाया था अबू बकर के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हुमा कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान को तराजू के एक पलड़े में और क़ियामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो अबू बकर सिद्दीक़ वाला पलड़ा वज़नी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और उम्मत का पलड़ा जो है हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। हज़रात, सलाहियतमंद अफराद ये किसी भी कौम का कीमती सरमाया होते हैं। वो अफराद जिनके अंदर ईमान हो, वो अफराद जिनके अंदर अखलाक हो, वो अफराद जिनके अंदर कैरेक्टर हो, वो अफराद जिनके अंदर इनकलाबी सिफात हो, वो अफराद जिनके अंदर करने का जज्बा हो, वो अफराद जिनके अंदर ईसार और कुर्बानी की सिफात हो। दुनिया में किसी भी कौम, किसी भी इज्तिमाइयत के लिए यही अफराद सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसीलिए हज़रत उमर ने कहा, मेरी आरजू तो ये है, मेरी तमन्ना तो ये है कि अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें मुझे मिल जाएं और ये मकान भर कर मिल जाएं। और तबक़े सहाबा की खुसूसियत यही है, तबक़े सहाबा की खुसूसियत यही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद दिए थे, सहाबा की शक्ल में ऐसी सलाहियतें अता कर दी थी। दुनिया के किसी मजहबी रहनुमा को, दुनिया के किसी लीडर को ऐसे सलाहियत रखने वाले अफराद आज तक नहीं मिले। और सहाबा की शक्ल में जिस तरह बाकमाल शख्सियत अहद नबूवत में जमा हो गई थी, इतनी बाकमाल शख्सियत तारीख में कभी आप एक साथ यकजा जो है दिखा नहीं सकते। अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद के लिए, नुसरत के लिए जो बहुत बड़ा हथियार अता किया कुरान के बाद, वो हथियार है अफराद, बासलाहियत अफराद, बाकमाल अफराद, गैर मामूली सिफ़ात रखने वाले अफराद। अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास व अबू उबैदा बिन जर्राह, तलहा बिन उबैदिल्लाह व सईद इब्न ज़ैद, इन जैसे जो सहाबा थे ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कीमती सरमाया और इस उम्मत की सबसे बड़ी दौलत थे। इसीलिए हज़रत उमर ने अफराद की कीमत को, इसीलिए
कभी एक फ़र्द अपनी जगह एक उम्मत होता है, एक फ़र्द एक उम्मत के बराबर होता है। अल्लाह अकबर। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा की शख्सियत को इस कदर वज़नदार जाना, फरमाया कि लोगों, मेरी दिली आरज़ू और तमन्ना तो ये है कि मकान भर कर मेरे पास अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी शख्सियतें मेरे लिए मिल जाएं। हज़रात, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद और मुसलसल, जैसे हमने कहा कि अहद फ़ारूक़ी में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में जो फतूहात हुई, इन फतूहात में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा किरदार है। मुल्क पर मुल्क फ़तह किए जा रहे थे, शहर पर शहर फ़तह किए जा रहे थे, कामयाबी से पेशकदमी कर रहे थे कि बिलाखिर ये हुआ कि अहद फ़ारूक़ी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया। एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया। शाम का एक शहर था जिसका नाम था अमवास। अमवास में प्लेग का मर्ज आम हो गया। अमवास में प्लेग की वबा फैल गई जिसे ताउन कहा जाता है। और जिस वक्त अमवास में प्लेग आया, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फ़ौज समेत अमवास में मुकीम थे। और आपको मालूम है शरीयत का कानून क्या है? ये जो वबाई अमराज, जो फैलने वाले अमराज होते हैं, वबाई अमराज के सिलसिले में शरीयत का कानून ये है कि जहाँ वबाई मर्ज फैला हुआ है वहाँ का कोई शख्स बाहर ना जाए और बाहर का कोई शख्स अंदर ना आए। अब अमवास में प्लेग आ चुका है। अबू उबैदा बिन जर्राह अपनी फ़ौज के साथ अमवास में मौजूद हैं और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अमवास आ रहे होते हैं। शाम पहुंचने के बाद उन्हें मालूम होता है कि अमवास में प्लेग आम हो चुका है। ये सुनकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से वापस हो गए। वहाँ से वापस हो गए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु इस वसीयत नबवी के मुताबिक कि अगर कहीं वबाई बीमारियाँ और वबाई अमराज फैल जाएं तो उस इलाके और शहर का कोई शख्स बाहर ना जाए। वबाई अमराज का मुकाबला करने की इससे बेहतर तदबीर दुनिया वालों ने नहीं जानी है। एक शख्स जो वबाई अमराज जहाँ फैलते हो वहाँ का रहने वाला हो, ये समझकर कि मुझे तो अभी ये बीमारी लाहिक नहीं हुई है, मैं अपनी जान बचा लूँ, वो बस्ती से निकलने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा? वो बस्ती से निकलेगा और दूसरे गांव में जाएगा तो उस बस्ती के जरासीम को दूसरे गांव में मुंतकिल करेगा। नतीजे में दूसरा सारा गांव भी उसकी जद में आ सकता है। इसीलिए प्यारे नबी ने कहा कि जिस जगह वबाई अमराज फैल जाए, वबाई मर्ज फैल जाए, जो वहां के अफराद हैं वहीं रहें, वहीं रहें। मुकद्दर में मौत हो तो मौत को गले लगा ले। हुआ ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं रहे और सुभान अल्लाह, मुकद्दर की मौत ने उन्हें आ लिया। ताऊन अमवास यानी इस प्लेग के मर्ज के ये भी शिकार हो गए। एक फोड़ा निकल आया, एक ज़ख्म निकल आया और बढ़ते बढ़ते जो है इंतकाल कर गए। और आपको मालूम होना चाहिए शरीयत कहती है कि ताउन और प्लेग की बीमारी में मरने वाला शहीद है। शुहदा बहुत हैं, शहीदुल मारका ही शहीद नहीं कहलाता। जिसको काफिर मार दे सिर्फ उसे शहीद नहीं कहते। शरीयत में प्यारे नबी ने कहा शुहदा बहुत हैं। वह औरत जो डिलीवरी की तकलीफ से इंतकाल कर जाए शहीद है, और जो शख्स भी पेट के दर्द की तकलीफ से इंतकाल करे शहीद है। वैसे ही आपने फरमाया जो ताउन और प्लेग का शिकार होकर इंतकाल करे वो शहीद है। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को इस रास्ते से गोया अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत अता की। और ये वाक़िया सन 18 हिजरी का है। और इस ताउन अमवास में तकरीबन अमवास की 25,000 शख्सियतें जो शहीद हुई। 25,000 लोग, जिनमें सहाबा की बड़ी तादाद थी, ताबईन की बड़ी तादाद थी। पता चला ये आफतें, ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये बीमारियां ऐसा नहीं कि सिर्फ गुनहगारों पे आती हैं, गुनहगारों को लायक होती हैं। अल्लाह के नेक बंदों पर भी आजमाइशें आती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक साले और मुत्तकी बंदों को भी ऐसी आजमाइशों में मुब्तला करता है, इसलिए कि ज़िंदगी इम्तिहान है और इस इम्तिहान से सबको गुजरना है। 18 हिजरी का वाक़िया है। और जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, उनकी उम्र 58 साल थी, 50 पर 8 साल के थे। और सहाबी रसूल मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि ज़े इल्म सहाबी,
जलील क़द्र सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ही उनकी कब्र में उतरते हैं और कब्र में उतर कर जो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन करते हैं। इस तरह मेरे भाइयों, 8वीं शख्सियत अबू उबैदा बिन जर्राह जो अशरे मुबश्शरा में से एक नुमायां नाम है, इनकी सवाने हयात और इनके हालात ज़िंदगी को हमने मुख्तसर अल्फाज में समेटने की कोशिश की। 9वीं शख्सियत जिसका तज़किरा बाकी रह गया अशरे मुबश्शरा में से, ये है तलहा बिन उबैदिल्लाह। तलहा बिन उबैदिल्लाह कुरैशी हैं आप, कुरैश के थे। अबू मोहम्मद आपकी कुनियत थी और हिजरत से 28 साल कबल आपकी विलादत हुई। हिजरत मदीना से 28 साल कबल आपकी विलादत हुई और इस्लाम लाए। कैसे इस्लाम लाए? ये कहते हैं कि मैं तिजारत के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में बुसरा गया हुआ था। एक शहर है बसरा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना था। कूफा और बसरा ये हज़रत उमर ने आबाद किया था, बसाया था। बुसरा कहते हैं कि मैं तिजारत के सिलसिले में बुसरा गया हुआ था और वहाँ एक ईसाई राहिब से मेरी मुलाकात हो गई, ईसाई पोप से मेरी मुलाकात हो गई। ये सुनकर कि मैं मक्के से आया हूँ, हरम शरीफ से आया हूँ, जहाँ सरजमीन हरम है। आपको मालूम है कि सरजमीन हरम की हुर्मत, मक्के की हुर्मत का तस्वुर सारे जजीरा अरब में था, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उसकी हुर्मत का तस्वुर चला आ रहा था। उस पोप ने ये सुनकर के तलहा बिन उबैदिल्लाह मक्के से आए हैं, सरजमीन हरम से आए हैं, तलहा बिन उबैदिल्लाह से कहा कि तलहा, हम अपनी किताबों में जिस आखिरी रसूल और जिस आखिरी पैगंबर की आने की बशारतें हम पढ़ते हैं, हमें यकीन है कि वो ज़माना करीब आ चुका है और वो आखिरी रसूल तुम्हारे ही इलाके से निकलेगा। ये बात कुरान मजीद ने कई मुकामात पे बयान की है कि अहले किताब के जो उलमा थे, क्रिश्चन थे, यहूदी थे, प्यारे नबी को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए कि बाइबल में, तौरात में, इंजील में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के पूरे औसाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके की सिफ़ात बड़ी तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात और इंजील में बयान कर दिए थे। जैसा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या अगर आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो अहले किताब खूब जानते थे कि जिस आखिरी रसूल की बशारतें और पेशिन गोइयाँ हमारी किताब में मौजूद हैं, उस रसूल का ज़माना करीब आ चुका है। तलहा बिन उबैदिल्लाह फरमाते हैं, उसकी ज़बानी जब मैंने ये बात सुनी और सुनकर मक्का लौटा, उन्हीं दिनों की बात है कि उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपने नबूवत का दावा किया था, अभी आप पर वही आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे, तो मैं मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। कहते हैं 2 बुनियादी सबब थे मेरे कबूल इस्लाम के, एक तो उस राहिब और उस पोप का बयान और दूसरा कहते हैं मैंने देखा अबू बकर आप पे ईमान लाए हुए हैं। तलहा फरमाते हैं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानता था, मैं अबू बकर को भी जानता था। मेरे दिल ने कहा कि ये 2 अजीम इंसान जिस चीज़ पे जमा हो जाए वो चीज़ कभी झूठ नहीं हो सकती। ये 2 अजीम इंसान जो अखलाक और किरदार के इतने बुलंद हैं, इतने अजीम हैं, जिस दीन को ये अपना लें वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अजमत और अबू बकर सिद्दीक के किरदार की अजमत को देख कर जाना कि वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता। जिस दीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हो और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु चल रहे हो। इस तरह हज़रात हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जंग बद्र में शरीक ना हो सके, इसलिए कि आपको मालूम है कि जंग बद्र ये अचानक पेश आया था। ये ग़ज़वा प्यारे नबी को मालूम हुआ था कि मुशरिकीन का तिजारती काफ़िला गुजर रहा है। प्यारे नबी ने मुशरिकीन के तिजारती काफ़िले का पीछा करने का इरादा किया था। मदीने से निकले थे उस तिजारती काफ़िले को पकड़ने के लिए, जंग का इरादा ही ना था।
और अचानक जंग की सूरत हाल पेश आ गई थी, इसलिए कई सहाबा थे जो जंग बदर से गायब रहे। तो तलहा बिन उबैदिल्लाह बदर के मौके पर वो तिजारत के लिए शाम गए हुए थे, इसलिए बदर में शरीक ना हो सके थे। लेकिन जब तिजारत से वापस आए बहुत अफसोस था इन्हें। प्यारे नबी के सामने इन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि बदर की शिरकत से मैं महरूम रहा और उस फजीलत से महरूम रहा कि अल्लाह ताला ने आपके बदरी सहाबा से कहा था, इअमलू मा शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। ऐ मेरे नबी के बदरी साथियों, आज के बाद जो करना है कर गुजरो, मैंने तुम्हारे हक़ में बख्शिश लिख दी है। प्यारे नबी ने इनके अफसोस को देखकर, इनकी हसरत को देखकर बदर की मालिक गनीमत में बाकायदा भी इन्हें हिस्सेदार जाना और बाकायदा इन्हें हिस्सा अता किया, क्योंकि आपने देखा सच्ची नीयत है, सच्चा जज्बा है। मोमिन की नीयत भी मुस्तकिल अमल का दर्जा रखती है। तो बदर में शरीक ना रहते हुए भी प्यारे नबी ने मालिक गनीमत में इन्हें हिस्सा दिया। और हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी एक बहुत बड़ी मनक़बत यह है कि ग़ज़वे उहद में जैसा कि अभी हमने हज़रत अबू उबैदा की सीरत में बयान किया, एक मौका ऐसा आया था कि जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदफ बना लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बना लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरस रहे थे। इस मौके पर जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा बहादुरी और जुर्रत का सबूत दिया था, उसमें वो हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह की शख्सियत है। ये प्यारे नबी के सामने खड़े हो गए, प्यारे नबी के सामने खड़े हो गए और जिधर से दुश्मन के तीर आते थे उसे अपने सीने पे लेते, अपने हाथ पे लेते। बुखारी की रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर इन्होंने जो दिफा किया, उस दिफा के नतीजे में उनका ये दाना हाथ पूरी तरह से शल हो गया था। सिर्फ बायां हाथ काम करता था, ये बायां हाथ उनका काम करता था। ये जो सीधा हाथ था, प्यारे नबी की जानिब से दिफा करते हुए ये हाथ पूरी तरह से शल हो चुका था। और ग़ज़वे उहद में इन्होंने तकरीबन 24 ज़ख्म जो है खाए, 24 ज़ख्म इनके बदन पर थे। और उस दिन आपके ईसार और आपकी कुर्बानी को देखकर प्यारे नबी ने फरमाया था कि क़द औजब। आपने फरमाया कि तलहा ने आज जन्नत वाजिब कर ली, तलहा ने आज जन्नत वाजिब कर ली। हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े वसीउज़्ज़र्फ़ इंसान थे, इन्फाक का जज्बा था। खुसूसियत के साथ इनके सिलसिले में आता है कि कर्जदार अगर किसी को भी देखते तो कर्जदार के दुख दर्द को बहुत समझते थे, लोगों का कर्ज चुकाते थे, एहसान भी करते थे, ना मोहताजों को देते भी थे। लेकिन खुसूसियत के साथ अगर कोई भी कर्जदार अगर नजर आता, अपने पैसों से अल्लाह ने उनको जो भी दिया था उससे कर्जदारों का कर्ज चुकाया करते थे। इसीलिए रिवायतों में आता है आपको जो अलकाब दिए गए, तलहतुल फय्याज, तलहतुल खैर, तलहतुल जूद, प्यारे नबी ने मुख्तलिफ मौक़ों से और मुख्तलिफ हवालों से इन 3 अलकाब से इन्हें नवाजा था। तलहतुल खैर, ये वो तलहा है जो सरापा खैर ही खैर हैं। तलहतुल फय्याज, ये वो तलहा है जो बड़े फय्याज हैं। तलहतुल जूद, ये वो तलहा हैं जो बड़े सखी हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत को बहुत सराहा। और आपको मालूम है कि अहद खिलाफत राशिदा में और ख़ुसूसन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब जमल और सिफ़ीन के हालात आए, जंग जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में जो शख्सियतें थीं हज़रत आयशा के साथ, उनमें नुमायां नाम हज़रत तलहा का आता है। तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ थे, उम्मुल मोमिनीन की फ़ौज में थे। और उसी दौरान, लड़ाई के दौरान जमल में हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु को एक तीर आकर लगा और उसी में वो शहीद हो गए। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह, जैसा कि हमने बारहा कहा है कि सहाबा ये लड़े न थे, गलत फहमियों की बुनियाद पर बाकायदा सहाबा को लड़ाया गया था, जैसा कि हमने जमल और सिफ़ीन के हालात पे गुफ्तगू करते हुए आपको बताया था। यही वजह है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि हज़रत तलहा के मुकाबले में थे, हज़रत अली ख़ुद फरमाते थे कि क़ातिल तलहा फ़िन्नार,
हज़रत अली कहते थे कि जिसने भी तलहा को कत्ल किया है, जिसने भी तलहा को शहीद किया है, जिसने तलहा पे तीर चलाया है, वो शख्स जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। हालांकि हज़रत अली के अपोजिशन थे, वो जमल में हज़रत अली उनके हरीफ हैं, लेकिन तलहा बिन उबैद जैसे कि हमने कहा सहाबा मुखलिस थे, वो एक दूसरे की फजीलत को जानते थे। उनकी शहादत पर आंसू बहाते हुए कहा था कातिल तलहा फिन्नार, और उनकी लाश को देख के हज़रत अली ने कहा था कि काश के आज से 20 साल पहले मैं मर गया होता, काश के आज से 20 साल पहले मैं मर गया होता। और हज़रत अली कहा करते थे कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। अल्लाह जन्नतियों के बारे में कहता है कि उनके दिलों में जो भी कीना कपट होगा, हम कीना कपट से उनके दिलों को पाक करके जन्नत में उन्हें इस तरह से रखेंगे कि एक दूसरे के सामने वो शादा होंगे, फरहा होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। हज़रत अली कहते थे मैं समझता हूँ कि इस आयत का मिज़दाक मैं हूँ, उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर इब्न अव्वाम हैं, जो गलत फहमियों की बुनियाद पर हमारे दरमियान लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो गई। मगर रब से उम्मीद है कि अल्लाह हमें इस आयत का मिज़दाक बनाकर हमें एक दूसरे के सामने जन्नत में खुश रखेगा, शाद रखेगा, आबाद रखेगा। और ये सन 36 हिजरी की बात है, ये सन 36 हिजरी की बात है कि हज़रत तलहा शहीद हुए, और जब शहीद हुए उनकी उम्र 62 साल की थी, 60 पर 2 साल की थी। और वहीं बसरा में जो है हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु को दफनाया गया। हज़रत तलहा के ज़माने हयात में एक बात ये आती है, और ये बात जो सियर व सवारी की मशहूर किताब है, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की सियर व आलाम नुबला, बहुत मशहूर किताब है सियर व आलाम नुबला, जिसमें इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली सदी से तकरीबन 7वीं 8वीं सदी तक के आए हुए तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उब्बाद, ज़ुहाद, उदबा, बुलगा, शुआरा, सब की जो है सवाने हयात उन्होंने मुरतब की है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में सियर आलाम नुबला के अंदर हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करते हुए ये रिवायत ज़िक्र की है कि हज़रत तलहा बसरा में जहाँ उन्हें दफन किया गया था, किसी वजह से उनकी तदफीन के 30 साल बाद उनकी कब्र खोली गई। उनकी तदफीन के 30 साल बाद उनकी कब्र खोली गई तो देखा गया कि लाश जैसी की वैसी बिल्कुल ताज़ा है। देखा गया कि लाश जैसी की वैसी बिल्कुल ताज़ा है, बस दाढ़ी के कुछ बाल थे या सर के कुछ बाल थे जिनका रंग बदला था, और बाकी सारी लाश जैसी की वैसी है। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद के साथ हुआ था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन हराम अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु था, आपको मालूम है कि उहद में शहीद हुए थे। इन्होंने उहद में जाने से पहले हज़रत जाबिर से कहा था कि जाबिर देखो कल जंग होने वाली है, मैं जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल सबसे पहले जामे शहादत मैं नोश करूँगा। और जब जंग शुरू हुई तो सबसे पहले शहीद होने वाले यही सहाबी थे। यही मतलब अल्लाह ताला के इस फरमान का, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। ये आलिमुल गैब तो नहीं थे कि एक रोज़ पहले बोल दिए कि कल सबसे पहले जामे शहादत मैं नोश करूँगा। इरादा सच्चा था, आज़म सच्चा था, नीयत सच्ची थी, अल्लाह ताला ने उनकी नीयत पूरी की। बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हराम अल अंसारी को एक और सहाबी के साथ 2 सहाबा को मिलाकर एक कब्र में दफनाया गया था, इसलिए कि 70 शुहदा थे उहद में। 70 के लिए 70 कब्रों का खोदना बड़ा दुश्वार था। एक एक कब्र में 2-2, 3-3 शख्सियतों को दफनाया गया था। हज़रत जाबिर की ख्वाहिश थी, वह अपने वालिद की अलग और मुस्तकिल कब्र बनाना चाहते थे। उन्होंने प्यारे नबी से परमिशन लिया, इजाज़त ली। प्यारे नबी ने 6 महीने बाद उन्हें इजाज़त दी, तदफीन के 6 महीने बाद इजाज़त दी। और ये बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में रिवायत। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद की कब्र की खुदाई की, 6 महीने गुजर चुके थे, देखा कि लाश जैसी की वैसी ताज़ा है।
ऐसे वाक़ियात कई सहाबा के साथ आए और ये दरअसल हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की करामात थी। ये कानून तो पैगंबरों के लिए, कानून तो पैगंबरों के लिए है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों को मिट्टी पर हराम कर दिया है, मिट्टी पैगंबरों के जिस्मों को खाएगी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कभी कभार अपने नेक बंदों की उनके मकाम और मर्तबे को बताने के लिए अपने इन नेक बंदों को कभी इस तरह से अल्लाह ताला ये एजाज़ अता करता है। तो हज़रत तलहा के सिलसिले में भी बताया जाता है तदफीन के 30 साल बाद इनकी कब्र की खुदाई हुई तो लाश जैसी की वैसी ताज़ा पाई गई। अच्छा, हज़रत जाबिर के वालिद 6 माह बाद ताज़ा पाए गए और ये 30 साल बाद ताज़ा पाए गए। इससे ये लाजिम नहीं आता कि अब वो क़ियामत तक वैसे ही रहेंगे, नहीं। अल्लाह को अपनी कुदरत की एक निशानी दिखानी थी, उसने दिखा दिया है। इससे यह लाजिम नहीं आता कि अब उनकी शख्सियतों को उसके बाद भी मिट्टी नहीं खाई, ये लाजिम नहीं आता, याद रखिए। और अगर इस तरह से कोई शख्सियत बाकी है तो उसके बाकी रहने का ये मतलब नहीं, उनकी उस करामत का ये मतलब नहीं कि इंसान उस कब्र को मज़ार बना ले, जिस तरह के आजकल होता है, उस कब्र को मज़ार बना ले, वहाँ जाके उनसे दुआ हो, मुनाजात हो, उनसे मुरादें मांगी जाएं, उनको पुकारा जाए। ये तो सरी शिर्क की बात है। तो बहरहाल हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी और अशरे मुबश्शरा में से एक, मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद, खिदमत इस्लाम से इबारत ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को जंगे जमल में वो प्यारे हुए और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उनकी शहादत के मकबूल होने की एक अलामत और दलील थी ये चीज़, ये ख़बर जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सवाने हयात में ज़िक्र की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको सही मानों में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।